पुराने समय की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। उस व्यापारी का नमक का व्यापार था। उसके दोनों पुत्रों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत थे। बड़ा पुत्र बहुत ही शर्मीले स्वभाव का और डरपोक किस्म का था और छोटा पुत्र बहुत ही बातूनी और चालाक था। वो हर बात को बड़ी ही चालाकी से मनवा लेता था। उसी तरह बड़ा लड़का शर्म से किसी को कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसे बात बात पर अपने पिता की डांट पड़ती थी। वो बहुत मायूस रहने लगा। पढ़ने जाता तो वहां भी उसका मन नहीं लगता और कुछ भी गलत लिख कर आ जाता। ये देखकर उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और अपने व्यापार में हाथ बटाने के लिए अपने साथ रख लिया। एक दिन व्यापारी को किसी काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया, तो उसने अपने पुत्र को नसीहत देते हुए कहा कि दुकान का अच्छे से ध्यान रखना। पुत्र कुछ नहीं बोला और गर्दन झुकाकर हाँ कर दी। व्यापारी शहर चला गया और लड़का दुकान पर बैठ गया। अगले दिन कुछ लोग दुकान पर आए और उस लड़के से कहा, तुम्हारे पिता ने दुकान से सारी नमक की बोरियां शहर में भेजने के लिए कहा है। लड़का संकोच से कुछ न बोल पाया और वो लोग बिना कुछ प्रतीक्षा किए दुकान के अंदर चले गए और सारी बोरियां अपने ठेले पर लाद दी। लड़का कुछ बोलता उससे पहले ही वो लोग बोरियां लेकर वहां से चले गए। कुछ दिन बाद व्यापारी वापस दुकान पर आया तो दुकान खाली देखकर लड़के से पूछा कि दुकान खाली कैसे है और नमक की बोरियां कहाँ हैं? लड़के ने सारी बात अपने पिता को बता दी कि वो लोग कह रहे थे कि आपने सारी नमक की बोरियां मंगवाई हैं। व्यापारी ये सारी बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और अपने लड़के की पिटाई कर देता है और कहता है कि तुम इसी समय यहाँ से भाग जाओ और घर मत आना और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का मायूस होकर वहां से चला जाता है। वो एक नदी के किनारे पहुंचकर बहुत रोता है, पर वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। वो अपने आप को बहुत कोसता है और सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरे जीने का कोई लाभ ही नहीं। ये सोचते सोचते वो नदी में छलांग लगा देता है। इतने में वहां से एक संत जा रहे होते हैं। वो ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। वो भी पानी में छलांग लगा देते हैं और लड़के को बचा लेते हैं। नदी से बाहर आने पर लड़का रोते हुए उस संत को कहता है कि आपने मुझे क्यों बचाया, मेरे जीने का कोई कारण ही नहीं बचा। तो संत कहते हैं कि तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, हो सकता है कोई समाधान निकल आए। तब वो लड़का अपनी सारी समस्या उस संत को बता देता है। सारी बात सुनकर वो संत कहता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, किंतु मेरे गुरु अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तुम मेरे साथ मेरे गुरु के पास चलो। लड़का कहता है मेरी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं, तो वहां जाकर कोई लाभ ही नहीं होगा। तो संत ने कहा, ऐसा मत सोचो, मेरे गुरु के पास हर समस्या का समाधान है, वो बहुत ज्ञानी संत हैं। लड़का मान जाता है और उस संत के साथ चल पड़ता है। दोनों आश्रम पहुंचते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं। वो संत और कोई नहीं, महात्मा बुद्ध हैं। वो संत उस लड़के की सारी बात गौतम बुद्ध को बता देते हैं। सारी बात सुनकर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें 3 दिन यहाँ आश्रम में रहना होगा और जो कहा जाएगा वो करना होगा। लड़का मान जाता है और वहां रहने लग जाता है। अगले दिन सुबह वो लड़का गौतम बुद्ध से मिलता है और अपनी समस्या के बारे में पूछता है। तो गौतम बुद्ध उस लड़के को एक मूर्ति देते हैं और कहते हैं तुम आज ये मूर्ति लेकर बाजार जाओ और इसे बेचकर आना। लड़का वो मूर्ति लेकर बाजार चला जाता है और मूर्ति के दाम 10 स्वर्ण मुद्राएं तय करता है, लेकिन वो मूर्ति को बेच नहीं पाता। लोग आते हैं और उस मूर्ति को देखकर चले जाते हैं। लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे इस मूर्ति को बेचे। वो आसपास देखता है कि बाकी के लोग अपनी चीजों को जोर जोर से आवाज लगाकर बेच रहे होते हैं। तो वो लड़का थोड़ी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आवाज लगाना शुरू कर देता है। लोग उसकी ओर आने लगते हैं और मूर्ति का दाम पूछते हैं। तो वो लड़का उन लोगों को मूर्ति के दाम 10 स्वर्ण मुद्राएं बताता है। तो लोग कहते हैं कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो इसके दाम 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं?
लड़का कुछ नहीं बोल पाता। लोग फिर से चले जाते हैं और वो मूर्ति लेकर वहीं खड़ा रहता है। शाम हो जाती है लेकिन मूर्ति नहीं बिक पाती। लोग वही सवाल करते रहते हैं और लड़का उनको कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर वो लड़का थोड़ी और हिम्मत करता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, मूर्ति ले लो, ये मूर्ति ले लो, ये मूर्ति 10 स्वर्ण मुद्राओं में ले लो। इसमें ऐसी खासियत है कि आपकी सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ले लो, ये मूर्ति ले लो। लोग उसकी बातों से आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं और मूर्ति खरीदने की होड़ सी लग जाती है। है और अपनी समस्या के बारे में बात करता है। तब बुद्ध कहते हैं, आज तुम्हें अपने लिए आखिरी काम करना है और तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। बुद्ध कहते हैं, आज तुम्हें अपने पिता के पास जाना है और कुछ धन प्राप्त करना है। उनसे कहना है कि तुम्हें अपना व्यवसाय करना है। ये सुनते ही लड़का बहुत घबरा जाता है और बुद्ध से कहता है कि हे गुरुदेव, ये मुझसे हो ही ना पाएगा। मेरे पिता मुझे बहुत ही बुरा भला कहेंगे और मारे पीटेंगे। मैं ये नहीं कर सकता। तब बुद्ध ने कहा, यदि ये नहीं कर सकते तो तुम्हारी समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता। यदि तुम अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना ही होगा। लड़का मजबूरी में खड़ा होता है और अपने पिता के पास जाता है और धन की मांग करता है। वो उन्हें बताता है कि उसे अपना व्यवसाय करना है। पिता ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे कुछ धन दे देते हैं। लड़का धन लेकर बुद्ध के पास आता है और धन दिखाते हुए अपने व्यवसाय के बारे में पूछता है। तो बुद्ध उसे वो धन अपने पिता को वापस करने के लिए कहते हैं। लड़का थोड़ा नाराज होते हुए बुद्ध को कहता है कि आपने कहा धन लेकर आ, मैं किसी तरह धन लेकर आ गया हूँ। अब आप मेरी समस्या का समाधान करने के बजाय मुझे ये धन अपने पिता के पास वापस ले जाने के लिए कह रहे हैं। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान इसी में छुपा है। लड़का वो सारा धन लेकर अपने पिता के पास वापस आता है और धन देते हुए कहता है, पिताजी, ये धन आप अपने पास ही रख लीजिए। मुझे जब जरूरत होगी तो मैं इसे ले लूंगा। अभी मैं अपने व्यवसाय के बारे में सही से सोच नहीं सका कि मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए। ये सुनते ही पिता ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह से व्यवसाय और दुनियादारी के लिए तैयार हो। और वो लड़का अपने पिता के साथ फिर से उनके व्यापार में हाथ बटाने लगता है, क्योंकि अब उसका आत्मविश्वास लौट आया था। उसे उसकी समस्या का समाधान मिल चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।